इस कहानी में हम एक ऐसे जादूगर की लव स्टोरी को जानेंगे जिसने अपने प्यार को पाने के लिए अपने जादू से एक पूरे शहर की सत्ता ही बदल दी और अपनी बचपन की प्रेमिका को अपना बनाकर ही दम लिया। और इस मूवी को जिसे मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसका नाम है द इल्यूजनिस्ट, जिसकी शुरुआत में हमें एक हॉल का सीन दिखाया जाता है और उस हॉल में काफी ऑडियंस मौजूद होती है, जहां एक जादूगर जिसका नाम एडवर्ड होता है वो अपने जादू की मदद से एक इंसानी आत्मा को बुलाता है। लेकिन उसके आने से पहले ही वहां कुछ पुलिस ऑफिसर आ जाते हैं और एडवर्ड को गिरफ्तार कर लेते हैं, जिसका उस हॉल में मौजूद लोग विरोध करते हैं, पर वो एडवर्ड को अपने साथ वहां से ले जाते हैं। तभी अगले सीन में हम उसी ऑफिसर को देखते हैं जिसने एडवर्ड को गिरफ्तार किया होता है और वो उस शहर के प्रिंस के पास जाता है, जहां वो प्रिंस उससे एडवर्ड के पास्ट के बारे में पूछता है कि आखिर वो है कौन और ये सब जादू कैसे जानता है। तभी वो पुलिस ऑफिसर एडवर्ड के पास्ट के बारे में बताता है कि एडवर्ड छोटे से एक गांव में अपने फादर के साथ फर्नीचर बनाने का काम किया करता था, जहां उसकी मुलाकात एक जादूगर से होती है और एडवर्ड उस जादूगर से इतना प्रभावित हो जाता है कि वो बचपन से ही जादू सीखने लगता है। और जब एक दिन वो उस छोटे से कस्बे में होता है तो वहां एक राजकुमारी आती है जो कि एडवर्ड को जादू करते हुए देख लेती है और वो उससे इम्प्रेस हो जाती है। जिसके बाद एडवर्ड और वो राजकुमारी जिसका नाम सोफी होता है वो दोनों मिलने लगते हैं और एडवर्ड इसी तरह उसे जादू दिखाता है और सोफी उस जादू को देखकर काफी एंजॉय करती है। पर एडवर्ड काफी गरीब होता है, इसलिए वहां के राजा सोफी को एडवर्ड के साथ नहीं रहने देते, क्योंकि सोफी एक राजकुमारी होती है और एडवर्ड एक मजदूर का बेटा होता है। इसलिए कुछ सिपाही आके सोफी को अपने साथ एडवर्ड से दूर ले जाते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि कई साल बीत गए होते हैं, साथ में सोफी और एडवर्ड अब एडल्ट हो गए होते हैं और वो दोनों साथ में काफी टाइम स्पेंड करते हैं। साथ में एडवर्ड अब पहले से भी काफी अच्छा जादूगर बन गया होता है और एडवर्ड और सोफी की दोस्ती अब प्यार में बदल गई होती है और वो दोनों छिपकर एक दूसरे से मिलते हैं। लेकिन इस बात की खबर जब राजा को लगती है तो वो सिपाहियों की मदद से जबरदस्ती सोफी को एडवर्ड से अलग कर देता है, जिसके बाद वो दोनों कभी नहीं मिलते और एडवर्ड 15 सालों के लिए शहर से बाहर चला जाता है और अलग अलग देश जाकर अपने जादू को लोगों को दिखाता है और काफी नए जादू सीखता है जो कि काफी लाजवाब होते हैं, जिस वजह से वो काफी फेमस हो जाता है। और जैसे ही 15 साल गुजरते हैं तो एडवर्ड अपने शहर वापस आ जाता है और उस शहर में एक हॉल लेता है और अपना पहला शो उस हॉल में करता है, जहां वो इस तरह का जादू दिखाता है कि वहां मौजूद लोग हैरान हो जाते हैं। और एडवर्ड ऐसे कई तरह के जादू दिखाता है और धीरे धीरे वो पूरे शहर में फेमस हो जाता है और उसके शो हाउसफुल होने लगते हैं। लेकिन उस शहर का प्रिंस उसे एडवर्ड से जलन होने लगती है, क्योंकि उसे उसके जादू पर विश्वास नहीं होता। इसलिए वो खुद एडवर्ड का शो देखने जाता है, जहां एडवर्ड शो की शुरुआत में एक किसी इंसान को जादू के लिए अपने पास बुलाता है और वो प्रिंस अपनी मंगेतर जिससे उसकी शादी होने वाली होती है उसे एडवर्ड के पास भेजता है और उसकी मंगेतर कोई और नहीं बल्कि सोफी होती है, जो कि अब 15 साल बाद बिल्कुल बदल गई होती है। पर एडवर्ड सोफी को पहचान जाता है, लेकिन सोफी एडवर्ड को नहीं पहचान पाती। तभी एडवर्ड सोफी के शरीर से उसकी आत्मा कुछ समय के लिए अलग कर देता है, जिसे देखकर सभी लोग ताली बजाने लगते हैं और इसके बाद एडवर्ड के चर्चे दूर दूर तक होने लगते हैं। पर अब भी प्रिंस को उसके ऊपर विश्वास नहीं होता, इसलिए वो एडवर्ड को अपने महल में बुलाता है, जहां वो एडवर्ड को जादू दिखाने के लिए कहता है और वहां काफी ऊंचे ऊंचे लोग आए होते हैं। दरअसल प्रिंस को लगता है कि एडवर्ड ने अपने हॉल में सब सेट कर रखा होता है, इसलिए वो वहां जादू दिखा पाता है, पर उसके महल में वो ऐसा नहीं कर पाएगा। पर एडवर्ड वहां भी सबको इम्प्रेस कर देता है, जिससे प्रिंस अंदर ही अंदर गुस्से में वहां से चला जाता है। पर इन सब के बीच सोफी एडवर्ड को पहचान जाती है कि वो कोई और नहीं बल्कि उसके बचपन का प्यार है। तभी सीन चेंज होता है और सोफी एडवर्ड से मिलती है और उससे बोलती है कि उसने इन 15 सालों तक उसका इंतजार किया है और वो उसे आज तक नहीं भूली, जिस पर एडवर्ड कुछ नहीं कहता और वहां से चला जाता है। पर ये सब पुलिस वाले देख लेते हैं और वो एडवर्ड पर निगरानी रखने लगते हैं। तभी एक दिन सोफी एडवर्ड से मिलने उसके घर जाती है, जहां एडवर्ड बताता है कि उसने उन 15 सालों में कई तरह के जादू सीखे और अपने आप को इतना काबिल बना लिया कि कोई भी जादूगर अब उसके बराबर नहीं आ सकता। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो पुलिस ऑफिसर प्रिंस के पास जाता है,
जहां वो प्रिंस को सोफी और एडवर्ड के अफेयर के बारे में बताता है। तभी प्रिंस उसे बोलता है कि इसके बारे में उसे बहुत पहले से पता था और अब वो उन्हें सबक सिखाएगा। जिसके बाद रात होती है तो प्रिंस सोफी से मिलता है और वो शराब के नशे में होता है, जिस वजह से सोफी वहां से जाने लगती है। पर प्रिंस उसके पीछे आता है और उस पर तलवार से हमला करता है और सोफी घायल होकर वहां से भाग जाती है। लेकिन अगले दिन सोफी की लाश मिलती है, जो कि एक तालाब में होती है, जिसे एडवर्ड बाहर निकाल लेता है और रोने लगता है, क्योंकि वो सोफी से बचपन से ही प्यार करता था और अब वो इस दुनिया में नहीं रही। जिसके बाद उसकी बॉडी को वहां से पुलिस वाले ले जाते हैं, पर किसी को भी पता नहीं होता कि आखिर सोफी को किसने मारा है। लेकिन पुलिस वालों को पता होता है, पर वो अपना मुंह नहीं खोलते और सोफी की मौत एक राज बनकर रह जाती है। पर एडवर्ड को सब पता होता है कि सोफी को प्रिंस ने ही मारा होता है, पर वो कुछ कर नहीं पाता। जिसके बाद कई दिन बीत जाते हैं और एडवर्ड कई दिनों बाद उस शहर में एक शो रखता है, जहां उसका शो हाउसफुल हो जाता है और वो उस शो में आत्माओं से बातें करता है, जिस वजह से सब एडवर्ड का काफी सम्मान करने लगते हैं। पर जब प्रिंस को यह पता चलता है तो वो उसे बोलता है कि कहीं एडवर्ड सोफी की आत्मा को उस शो में ना बुला ले, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो सबको पता चल जाएगा कि उसको मैंने ही मारा है। जिस वजह से वो एडवर्ड को गिरफ्तार करने को कहता है। और दोस्तों, ये वही सीन होता है जब कहानी की शुरुआत में पुलिस एडवर्ड को गिरफ्तार कर लेती है, क्योंकि उसने सोफी की आत्मा को बुला लिया होता है। तभी वो पुलिस वाला एडवर्ड को ये सब रोकने को कहता है। दरअसल वो पुलिस वाला करप्ट ऑफिसर नहीं होता, बल्कि दबाव में काम कर रहा होता है और उसके पास सोफी के मौत के सब सबूत होते हैं। पर वो ये सबूत किसी को दिखा नहीं सकता। पर एडवर्ड उसे बोलता है कि उसे पता है कि सोफी को प्रिंस ने ही मारा है और वो उसे सजा जरूर देगा। और इतना कहकर एडवर्ड उस पुलिस वाले के पास से चला जाता है। तभी अगले सीन में हम देखते हैं कि एडवर्ड अपनी सारी संपत्ति अपने मैनेजर को देकर एक ट्रेन में बैठकर उस शहर से चला जाता है। वहीं वो पुलिस वाला उस महल में जाता है, जहां वो प्रिंस से मिलता है और उसे बोलता है कि उसने सारे सबूत जो कि ये साबित करते हैं कि उसने ही सोफी को मारा है, वो उसने हाई कमांड को भेज दिए है और वो किसी भी वक्त उसे गिरफ्तार करने आ सकते हैं। जिसे सुनते ही प्रिंस अपनी गन निकालता है और उस पुलिस वाले की तरफ तान देता है। पर जब तक वहां और भी पुलिस वाले आ जाते हैं जो कि प्रिंस को गिरफ्तार करने आए होते हैं, जिस वजह से प्रिंस उस पुलिस वाले को गोली ना मारकर खुद को गोली मार देता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उस पुलिस ऑफिसर ने अब अपनी नौकरी से रिजाइन कर दिया होता है और उस शहर में घूम रहा होता है। तभी एक बच्चा उसके पास आता है और उसे एक बुक देता है और उस बुक को जब वो पुलिस वाला खोलता है तो उसके अंदर वो सभी तरकीब होती है जिसके जरिए एडवर्ड जादू करता है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाता है, क्योंकि जो भी जादू एडवर्ड किया करता था वो दरअसल जादू नहीं होता था, बल्कि वो आंखों का धोखा होता है। यानी कि एडवर्ड को कोई जादू नहीं आता था, बल्कि उसने उन तकनीक या फिर उन उपकरणों पर काम किया होता है जो जादू दिखाने के काम आते हैं, जिससे वो हाथों की सफाई को एक जादू बता सके। और इसीलिए वो 15 साल तक देश से बाहर रहा होता है, जहां उसने जादू दिखाने की तरकीब सीखी होती है और उसने जानबूझकर वो बुक पुलिस वाले को दी होती है, क्योंकि उसके ही वजह से उन्हें उस शहर के प्रिंस से छुटकारा मिला होता है। तभी मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि एडवर्ड उस ट्रेन के जरिए उस देश से बाहर चला जाता है और सोफी से मिलता है। और हमें यहाँ पता चलता है कि सोफी की मौत नहीं हुई होती, बल्कि एडवर्ड और सोफी ने प्रिंस से छुटकारा पाने के लिए एक बेहतरीन प्लान बनाया होता है, जहां सोफी ने मरने का नाटक किया होता है और बाद में एडवर्ड उसे जिंदा कर देता है और सोफी वहां से छिपकर दूसरे देश चली जाती है और वो दोनों आखिर में एक हो जाते हैं और ये मूवी इसी सीन के साथ खत्म हो जाती है।